वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वमग्नि प्रथमो मातरिश्वन् आविर्भव सुक्रतुया विवस्वते अरेजेताम रोदसी होत्रवूर्ये आसघ्नो भारमयजो महोवसो। तुम्हें हे अग्नि प्रथम हो, मातृश्व के लिए आविर्भूत हो, उत्तम यज्ञ करने की अभिलाषा पूर्वक परिचरण करने वाले के लिए प्रकंपित हुए आकाश और पृथ्वी, होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो, महान यज्ञ किया तुमने, हे निवास कराने वाले धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। अगर 10 एकड़ जमीन आ गई, अपन ने उसमें बड़े बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो एक एक फ्लैट आपका 1-1 करोड़ में बिकेगा, तो कितने करोड़ों पैसे बन जाएंगे। ये सोच के चक्कर में आपने क्या करे, वो जंगलों को साफ कर दिया। देखिए बीच में भी हैदराबाद का चल रहा था कि हैदराबाद का पूरा जंगल साफ करके, वो पूरा जंगल को साफ करके वो बनाने की बात चल रही है। मुंबई का जो पूरा एक वो उद्यान है, पूरा का पूरा वो जो एरिया है, उसको बीच में बात चल रही थी कि वो साफ कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो आप हटा दो, ठीक है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी फिर इंसानों को ही झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। जो दूसरी जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, वह वातावरण की शुद्धि के बारे में अग्नि की यहाँ पे बोली गई है। तीसरा फुटनोट है, होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो। नहीं, ये चौथा फुटनोट। तीसरा फुटनोट है हमारा, उत्तम यज्ञ करने की अभिलाषा पूर्वक परिचरण करने वाले के लिए प्रकंपित हुए आकाश और पृथ्वी, सुक्रतुया विवस्वते अरेजेताम रोदसी। सुक्रतुया, सत्कर्म करने वाले, उत्तम कर्म यज्ञ करने वाले की अभिलाषा करने वाले का, इस हेतु प्रयास करने वाले का जब अग्नि सहयोग करता है, ऐसे लोगों को प्रकाश की ओर लेकर आता है, तो उसके इस कार्य से आकाश और पृथ्वी भी प्रकंपित हो जाते हैं। मतलब ये कि जो सुकृत करने वाले, मतलब अच्छे कर्म करने वाले जो लोग हैं, उत्तम कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ अगर अग्नि जुड़ जाए, मतलब क्या, इसको ऐसे तरीके से समझिए। इसको फिर समझने के लिए वो सिंपल तरीका है क्या, कि अगर ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि अच्छा काम करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा एक एनजीओ मान के चलिए जो कि प्रकृति को या पर्यावरण की शुद्धि के लिए काम कर रहा है, ऐसा मान लीजिए, तो क्या करती है फिर गवर्नमेंट, क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसे एनजीओ से कनेक्ट हो जाती है, उनसे जुड़ जाती है, उन ऐसे एनजीओ को फिर फंडिंग भी करती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक काम करिए, इस काम को और आगे बढ़ाइए। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सुकृत करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, या अच्छे कर्म करने वालों की जो अभिलाषा है, ऐसे लोगों के साथ अग्नि अगर जुड़ जाए, उनको प्रकाश की ओर लेके आता है, तो जो आकाश और पृथ्वी भी प्रकंपित हो जाते हैं। मतलब ये कि आप जो आकाश है और जो पृथ्वी है, मतलब ये सब चीजों पे भी आप डायरेक्टली इन पे इंपैक्ट आ सकता है। मतलब क्या, कि आप अल्टीमेटली आप अपने नीचे रहने वाली जगह पृथ्वी, और आप अपना वायु का जो पूरा एरिया, मतलब जो हमारे जो वायु प्रदूषण आकाश से कनेक्टेड है, तो ये सब चीजों को भी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो मतलब यही बोला जा रहा है कि एक अग्नि जो है, मतलब एक अच्छा जो इंसान है, जो स्वयं प्रकाशित है, जो समझदार है, जिसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बाकी लोगों को चेंज कर सकता है, बाकी लोग अपने साथ ला सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को कलेक्ट करना जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं। यहाँ पे इसलिए बोला गया कि सुक्रतुया इस शब्द का यूज किया गया है। मतलब सुकृत मतलब अच्छे कर्म करने वाले लोगों को, उसको उनके साथ ग्रुप जुड़ के, उनके साथ जुड़ के अच्छा काम करना है। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि ऐसे ऐसे एनजीओ को गवर्नमेंट कनेक्ट करती है, उनको जुड़ती है, उनके साथ जुड़ के क्या करती है, फिर जो काम है सोसाइटी के लिए काम करने का काम करती है। जैसे आप देखें कि
अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं कि जो जल का प्रदूषण है, जल प्रदूषण को ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल, तो ठीक है एनजीओ भी है, ठीक है, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो स्टार्टअप वाला काम करती है उसमें क्या करती है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि पर्यावरण के लिए क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ऐसा स्टार्टअप आया जैसे कि जो गंदा पानी है उस गंदे पानी को पूरा क्लीन कर देगा। आप खराब पानी डालो, ऐसी मशीनें बना रहे हैं कि गंदे पानी को पूरा क्लीन करके वो उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं, मतलब रीयूजेबिलिटी आ जाएगी, रिसाइकल कर सकते हो आप उस चीज को। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, जो आपके जो वेस्ट वाला काम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनियां बन गई हैं आजकल। आप देखेंगे मुंबई या बहुत बड़े बड़े सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है। मतलब क्या करती है, गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि ये जो वेस्ट बन रहा है, मतलब बड़े बड़े शहरों में क्या बहुत सारा कचरा कूड़ा निकलता है, तो उसको सही तरीके से कैसे उसको क्लीन करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, उनसे खाद बना देगी, उसका कुछ यूज कर लेगी, या पन्नी है तो पन्नियों के थ्रू उनके कुछ कपड़े वगैरह बना देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसको आज की डेट में ये जो मंत्र है, ये जो हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको आपको आज की डेट में समझना पड़ेगा। आज की डेट में इनके मतलब ये है, इनका मतलब ये है कि आपको अग्नि बनना है, या गवर्नमेंट है उसको एज ए अग्नि बन के काम करना है, और ऐसे लोगों को, सुकृत लोगों को जुड़ के उनके साथ आपको इसके लिए काम करना है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम, ये सब तो चीजें अच्छी हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि जो वास्तव में काम करना चाह रहे हैं आपको उनको पिक करना पड़ेगा। होता यह है कि आजकल हर जगह प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात आ जाती है, मतलब क्या, अर्थ प्रधानता। तो उसमें भी आजकल सेकंड चीज ये आ गई है कि पैसे लो आप। देखिए फ्री में कोई काम नहीं होता, अर्थ तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी काम करना उसके लिए पैसा लगेगा, लेकिन कितना सही तरीके से हो रहा है उस पर बात आती है। जो भ्रष्टाचार है वो यही है। देखिए पुल बन रहे हैं, है ना, पुलों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है ना, लेकिन वो पुल 3-3 दिन के अंदर वो पुल फिर से टूट जाते हैं। तो बात वही है ना, पैसे उस पर 300, 1000, 1200, 1300 करोड़। भी रिसेंटली न्यूज आई कि बिहार में एक 1300 करोड़ का पुल बना और उद्घाटन के 3 दिन के अंदर वो पुल अभी टूट गया है। तो 1300 करोड़, 1200 करोड़ रुपए लग रहे हैं, पुल की आवश्यकता है लोगों को, पुल बन भी रहा है, लेकिन वो पुल जो है तो 3 दिन में नहीं टिक रहा है ना। तो हमें क्या है, यहां से समझ में आता है कि क्लियर कट भ्रष्टाचार है। यहाँ पे पैसा पूरा 1200-1300 करोड़ रुपए लगा होगा ऑन पेपर, लेकिन वो पुल बना होगा शायद 100 करोड़, 200 करोड़, जितने भी पैसा बना दिए होंगे, या खराब मटेरियल से बना दिया गया। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यही करना है कि ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना है, ऐसे कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होने चाहिए, ऐसे एनजीओ या ऐसा आपका स्टार्टअप हो जो कि ये चीजें पैसे लेके उनको सही तरीके से काम भी तो करके दे। इसलिए आप देखेंगे आजकल लोगों की जो थिंकिंग है थोड़ी चेंज हो गई है। आजकल लोग सस्ते की तरफ नहीं जाते, लोग भी बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा पैसा ले लो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। आजकल लोग क्वालिटी की बात करने लग गए ना, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने सस्ता चीज कर लिए, वो मालूम चला 1 दिन के अंदर वो चीज खराब हो गई, तो पैसा तो आपका लग गया, तो खराब ही हो गया। तो आप पैसा थोड़ा ज्यादा दो लेकिन उसकी चीज की क्वालिटी दो। तो यहाँ पे यही बात आ रही है, अग्नि को क्वालिटी लोगों से या सुकृत लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, और उन क्वालिटी लोगों से आपको क्वालिटी काम भी करवाना पड़ेगा। ये एक्चुअल में विशेषता है यहाँ पे अग्नि की। अग्नि को इस संबंध में इसी कार्यनीति का उपयोग करने की आवश्यकता है कि वेद ज्ञान के प्रकाश से मानव हित, जनहितकारी विचारों से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को हिला डाले, पूरे वातावरण को इससे भरपूर कर दे, ताकि व्यक्ति सांस भी ले तो उसके साथ वेद ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करे। तभी मानव हित, जनहित, विश्व हित व्यवहारिक रूप से संभव है। देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली बात क्या आती है, अल्टीमेट बात यही आती है कि कितने आप जेन्युइन हो, कितने आप सही हो। धर्म जो है, धर्म तो छोड़ ही दो, धर्म की बात भी नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं वेद। वेद जो बात करता है, वेद मानवता की बात करता है। आजकल क्या होता है, आजकल लोग धर्म के नाम पे लोगों को लगता है कि यार ये थोड़ा सांप्रदायिक हो गया। वेद कहीं पे भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। वेद में कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली कहीं बात है ही नहीं। वेद में कोई सांप्रदायिकता है ही नहीं। वेद बात करता है सिर्फ और सिर्फ मानवता की। कोई भी धर्म के, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के आप हो सकते हो,